हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 का वितरण हो चुका है, जिसमें लगभग 33 विभूतियों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया है और सभी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी अभी आने वाले एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न तो यहाँ से आने ही वाले हैं और थोड़ा सा कठिन होता है इतने सारे नामों को याद करना। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो आसान ट्रिक्स जिसके माध्यम से आपको सभी ये जो नाम है ना, सम्मान किसको मिला है, वो मुंह ज़ुबानी जो है याद होने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये अभी स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है ये टेबल जो है, ये सभी आप किस किस क्या सम्मान है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, किस विभाग द्वारा दिया जाता है और किसको मिला है, ये थोड़ी सी जो ओवरव्यू आप जानकारी ले लीजिए। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिए कि किनको किनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो विभाग है ना, ये थोड़े ट्रिक से जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। और जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक बताते जाऊंगा, आपको क्या करना होगा, उसको लिखते भी जाना होगा ताकि वो ट्रिक आपको अच्छे से याद हो जाए। ये जो ट्रिक है वो कैसे बनेगी, जो नाम लिखा हुआ है सम्मान का नाम, उनसे थोड़ा जुड़ सकता है ना। थोड़े से हम लोग उसमें स्टोरी भी डालेंगे थोड़ा, है ना। आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, उसको एक दो बार उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपका उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो आप फिर उसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ताकि ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो ये जो ट्रिक है वो थोड़ा सा फ़नी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाना इसमें हमारा उद्देश्य नहीं है, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है पुरस्कार आता है वो आता है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है, ये जो वीर नारायण सिंह जी थे वो सोना खान के जमींदार थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इस विद्रोह के कारण जो है उनको 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिया गया था। तो ये जो सम्मान है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, वो किन को मिला है अभी 2022 में, श्री नारायण मरकाम। तो देखो नाम से ही यहाँ पे जुड़ रहा है, नाम से ही क्या जुड़ रहा है कि यहाँ पे नारायण है, आपका नारायण आ रहा है और इनके नाम पर भी क्या है, आपका नारायण है। ठीक है, तो एक तो यही जुड़ गया, नारायण नारायण जुड़ गया। दूसरा क्या हो गया भाई, ये जो वीर नारायण सिंह जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, तो वो क्या कर गए थे, मर गए थे, तो यहाँ से आपका ये मर भी इसमें आ गया, उनका क्या हो गया, काम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से मर भी ये जुड़ गया। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान श्री नारायण मरकाम जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लखनलाल मिश्र सम्मान। लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से तो क्या जुड़ रहा है, ये आपका क्या जुड़ रहा है, यहाँ से ये लखन तो लिखा ही हुआ है, तो ये लाख आप यहाँ से जोड़ लिए। और जिनके पास लक्ष्मी होगा उनके पास ही वही तो लखपति होंगे। तो जिनके पास लखन होगा, लाख होगा, वो जिनके पास लक्ष्मी होगा वो लखपति होंगे। तो लखन से हो गया लक्ष्मी। ठीक है, लखनलाल मिश्र और किनको मिला है, लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा को। तो यहाँ से मिश्र और मिश्रा भी आपका ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक। फिर आते हैं यति यतन लाल सम्मान। यति यतन लाल सम्मान जो है किनके क्षेत्र में दिया जाता है, गौ सेवा, अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जब दिया जाता है तो देखो यहाँ से आपको कैसे याद करना है, मदन मोहन गौशाला खरसिया को मिला है। तो जो हमारे मोहन जी थे, है ना, वो किनका पर्याय है, भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है। ठीक है, तो वो भी ग्वाले थे, गाय चराते थे। तो यहाँ से आपको जोड़ना है, ये गौ सेवा के क्षेत्र में मिलता है यति यतन लाल सम्मान, ये आपको पता होना चाहिए। और किनको मिला है, मोहन को मिला है। तो गाय और मोहन को आप 2-3 बार अब याद ऐसा करेंगे तो आपको ये बैठ जाएगा दिमाग में आपके। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट किस पे आते हैं, गुंडादुर सम्मान। गुंडादुर सम्मान में आपको एक ट्रिक ऐसा याद करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है कि एक अमितेश नाम का एक लड़का था, या अमित नाम का जो लड़का है वो गुंडा है। और तेज जो इसमें आ रहा है ना, इसमें जो तेज दिखाई दे रहा है, तेज, इसको आप लोग जोड़ लिए टेस्ट से। वही गुंडे लोग बहुत तेज मारते हैं ना, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो ये बन जाएगा आपका अमितेश जो मिश्रा है उनको गुंडादुर सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये एक आपका ट्रिक बन गया। अगला ट्रिक अपन देखते हैं, मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान मिला है मीरा शुक्ला जी को। मीरा शुक्ला जी को मिला है। तो यहाँ से हम लोग कैसे याद करेंगे इसको याद करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा है मिनी और यहाँ पे लिखा है मीरा। तो आप इसको इस तरीके से याद करते जाएंगे ना, 4 से 5 बार बोलेंगे
मिनी मीरा, मिनी मीरा, मिनी मीरा, तो आपको ये कनेक्ट हो जाएगा कि मिनी माता पुरस्कार किनको मिला है, मीरा शुक्ला को मिला है। ठीक है, तो 4 से 5 बार बोलने की आवश्यकता है, ये मिनी मीरा से आपका कनेक्ट हो जाए, ऑप्शन देखते ही आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास सम्मान मिला है खेमचंद भारती को। इसमें आपको याद रखना है, यहाँ से आपको लेना है ये घास, घासी, ये लेना है खेम, और यहाँ से लेना है भारती। तो ये इसको आप घास बना सकते हो, यहाँ से इसको खेम को बना सकते हो खेत, और यहाँ से आपका हो जाएगा भारती। तो कैसे जुड़ेगा भाई, खेत में ही तो घास होते हैं, और भारती जो है वो धरती का ही पर्याय है, तो वहाँ आप क्या करते हो, वहाँ आप क्या करते हो, खेती करते हो। तो यहाँ से जुड़ जाएगा घास, खेत और भारती। तो गुरु घासीदास सम्मान मिला है खेमचंद भारती को। नेक्स्ट आते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान मिला है अशोक यादव जी को। अशोक यादव को, तो इसको आप कैसे याद करोगे, यहाँ आपको दिख रहा है प्यारे और यहाँ दिख रहा है अशोक। तो देखो ध्यान से समझना, आपको कैसे याद कर रखना है कि जिसको प्यार है, जिसको प्यार हो गया है, वो कभी शोक में नहीं रहेगा। जिसको प्यार हो गया है वो कभी शोक में नहीं रहेगा। मतलब अशोक, मतलब तो जनरली आप उपसर्ग अगर देखोगे तो नहीं होता है ना, तो यहाँ से हो गया आपका अशोक अग्रवाल। तो जिसको प्यार है उसको कोई शोक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अशोक अग्रवाल। हाजी हसन अली पुरस्कार में आते हैं, तो हाजी हसन अली सम्मान जो है मिला है जनाब यूनुस खान को। तो ये भी थोड़ा सा वैसे ही जुड़ेगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है हसन, तो हसन को आप हंसी बना सकते हो, हंसी। और देखो भाई, जब भी अपन स्माइली देखते हैं तो ऐसा यूं आकार का रहता है ना, यूं आकार का। ठीक है, तो यूं जैसे ये फेस अपना बनता है, तो यहाँ से हो गया हसन यूं, और यूं से जैसे आप 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे ना, आपको ये याद हो जाएगा कि वो यूनुस खान था। ऑप्शन देखते ही वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। ये मिला है सीताराम अग्रवाल को। अब इसको समझना, यहाँ पे है आपका रवि, आपको रवि को याद ध्यान रखना है। तो रवि से रविवार आप जोड़ लो, और रविवार को रहती है छुट्टी। ठीक है, तो भाई कोई अगर सत्संग प्रोग्राम जो होता है वो सामान्यतः रविवार को ही होता है ना, तो रविवार को आप क्या भजते हो, सीताराम सीताराम भजते हो ना। तो यहाँ से आप रवि देखते ही आपको क्या याद आ जाएगा, ये सीताराम याद आ जाएगा। तो यहाँ पे रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला है सीताराम अग्रवाल जी को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुंदरलाल शर्मा सम्मान। तो सुंदरलाल शर्मा सम्मान में आपको याद रखना है कि सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिला है रामेश्वर वैष्णव को। थोड़ा सा ये स्टोरी याद रखना है आपको कि भारत में कितने हैं, 4 धाम हैं, और 4 धाम में सबसे सुंदर कौन सा है, रामेश्वरम। भारत में 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, आपका पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, जगन्नाथ भगवान और रामेश्वरम। तो चारों धाम में सबसे सुंदर है रामेश्वर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही सुंदरलाल सम्मान आप देखोगे आपको रामेश्वर वैष्णव याद आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चक्रधर सम्मान। चक्रधर सम्मान मिला है वेदमणि सिंह ठाकुर को। तो वेदमणि सिंह ठाकुर को इस तरीके से याद रखना है, ये हो गया आपका चक्र, और चक्र में क्या गड़ा रहता है, मणि गड़ा रहता है। थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करना है कि भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान के जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसमें गड़ा हुआ है मणि, है ना, सुंदर वो दिखता है, ऐसा आपको याद रखना। तो यहाँ से आपको चक्र देखते ही याद आ जाएगा मणि। तो वेदमणि सिंह ठाकुर जी को मिला है चक्रधर सम्मान। ठीक है, राजा चक्रधर के बारे में बता दूं मैं कि ये जो है रायगढ़ घराने के थे, और रायगढ़ घराने के ये राजा थे, ये जो है नर्तक थे। ठीक है, ये जो है इनके 2-3 किताब भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तबला वादक थे ये, और ताल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा, ये 2 इनकी किताबें हैं जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, राजा चक्रधर सम्मान। नेक्स्ट आते हैं दाऊ मंद्रा जी सम्मान। दाऊ मंद्रा जी जो है वो नाचा के प्रवर्तक हैं, नाचा के पितामह कहे जाते हैं। लोक कला शिल्प के क्षेत्र में ये सम्मान मिलता है, और यह जो मंद्रा जी जो है वो रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 लोगों को मिला है मंद्रा जी सम्मान। किनको मिला है, 2 लोगों को मिला है, जयंती यादव और पंडित राम। आपको ऐसे कैसे याद रखना है, आपको यहाँ से पकड़ना है मंद, और मंद का मतलब होता है शराब, दारू जिसको बोलते थे। तो देखो स्टोरी कैसे आपको याद रखना है, जयंती को पकड़ना है, शराब आ गया, तो जयंती का दिन था, किसी के जन्मोत्सव का दिन था, वहाँ हो रहा है। तो जन्मदिन पर क्या होता है, पहले क्या होता है, पूजा होती है। तो पंडित जी आकर के क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सुबह पंडित जी आकर के क्या कर रहे हैं, जयंती के दिन पूजा कर रहे हैं। और भाई रात को क्या चल रहा है, रात को चल रहा है पार्टी। अब आप समझ सकते हो कि किस टाइप की पार्टी चलेगी, तो शराब वाली पार्टी चल रही है। थोड़ा सा ऐसा जोड़ना है याद रखने के लिए, सिर्फ कि ऑप्शन आए और आपसे बने। तो ये मंद्रा से आपको शराब थोड़ा सा याद रख लेना है, और यहाँ से आपका हो गया कि जयंती मन रही थी, सुबह हो गया पंडित जी आए पूजा किए, और रात को हो गया आपका पार्टी।
ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं खूबचंद बघेल सम्मान। खूबचंद बघेल सम्मान में आपको याद रखना है कि ये खेदूराम बंजारे जी को मिला है। थोड़ा सा इसको कैसे याद रखना है, तो आप याद रख लो, बंजारे को जोड़ लो थोड़ा सा बंजर, ठीक है, बंजर से जोड़ लो, और खूब से ले, खूब तो खूब ही हो रहेगा, और खेदू से हो गया खोदना। तो ये कैसी स्टोरी बनेगी कि बंजर जमीन में आपको खेती अगर करनी है तो उसको खूब खोदना पड़ेगा। बंजर जमीन में खेती करनी है तो खूब खोदना पड़ेगा। आप यहाँ से देखते ही आपको खूब याद आ जाएगा, खेदू से आपको याद आ जाएगा खोदना, और बंजारे से याद आ जाएगा आपको बंजर जमीन। तो यहाँ से आपको कनेक्ट हो जाएगा ऑप्शन देखते ही, खूबचंद बघेल सम्मान खुदराम बंजारे। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही कोई अगर पूछेगा कि भाई खूबचंद बघेल सम्मान किनको मिला है, तो आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अग्रसेन सम्मान में। यह अग्रसेन सम्मान मिला है ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को। ये अग्रसेन जो अग्रसेन भगवान होते हैं ना, वो अग्रवाल समाज के भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो बस आपको यहीं से याद रखना है कि अग्रसेन भगवान जो है वो कौन है, ईश्वर है। यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है, और अग्रसेन सम्मान जैसे ही आएगा ईश्वर प्रसाद अग्रवाल आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दानवीर भामाशाह सम्मान। दानवीर भामाशाह सम्मान जो है वो दानशीलता, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में मिलता है। यह किनको मिला है, गंगोत्री वर्मा को मिला है। तो आपको यहाँ से कैसे याद रखना है, देखो दान आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गंगा मैया दिख रहा है, मतलब ऐसा जोड़ लो, गंगा नदी पे हम दान करते हैं ना, गंगा नदी पे क्या करते हैं, दान करते हैं। तो यहाँ से दान आती है, आपको गंगा माता का याद आ जाएगा, तो गंगोत्री वर्मा हो गया। यहाँ से एक और जोड़ सकते हैं, यहाँ पे माँ लिखा हुआ है, भामा माँ लिखा है, तो गंगा मैया बोलते हैं ना, गंगा माँ बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बिलासाबाई केवटिन सम्मान। बिलासाबाई केवटिन सम्मान जो है मत्स्य पालन, मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। बिलासाबाई केवटिन सम्मान मत्स्य पालन, मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको इसको कैसे याद करना है, मछली पालन के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। पहली बात तो देखो भाई, मछली जो होती है उनका रूप बड़ा सुंदर रहता है ना, बहुत अच्छी दिखती है। ठीक है, अब रूप से तो हो गया, आपका रूप अच्छा दिखता है उनका। एक स्टोरी थोड़ा सा ऐसा आपको याद रखना है कि जैसे एक्वेरियम रखा रहता है ना, आप लोग मछलियाँ देखते होंगे, तो भाई वो तैरती रहती है, कितना अच्छा लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मछली तैर रही है, आप उनके पीछे हो, तो उनको देखते ही आपको एक गाना याद आता है कि भाई धीरे धीरे चलना, यूं न मटकना। तो यहाँ से ये धीरे धीरे से क्या बन गया आपका, ये धीवर बन गया। समझ रहे हो, धीरे धीरे से क्या बन गया, धीवर बन गया। तो आपको बिलासाबाई केवटिन नाम देखते ही आपको याद आ जाएगा रूप और धीवर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, रूपचंद धीवर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है संस्कृत भाषा में बालकृष्ण तिवारी जी को। कि यहाँ से आप ऐसा इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो संस्कृत जो लैंग्वेज होता है ना, आप जैसे 6वीं क्लास से स्टार्ट होता है, अगर सीजी बोर्ड में अगर देखेंगे तो 6वीं से स्टार्ट होता है और 10th तक ये चलता है। तो वो कौन सी अवस्था रहती है, वो बाल्यावस्था रहती है। संस्कृत जो सब्जेक्ट है 6 से स्टार्ट होकर 10 तक चलता है, बाल्यावस्था रहती है। तो वहाँ बाल्यावस्था में क्या हो गया, बालकृष्ण। ये थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर लेना है। तो संस्कृत भाषा बालकृष्ण तिवारी। नेक्स्ट आते हैं भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। भंवर सिंह पोर्ते सम्मान जो है वो मिला है टुकेश्वर कंवर को। और जो ये भंवर सिंह पोर्ते सम्मान है ना, ये आदिवासी सेवा एवं उत्थान के क्षेत्र में मिलता है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, देखो यहाँ भंवर है, यहाँ कंवर है, तो ये तो ऐसे ही जुड़ गया, भंवर कंवर सिमिलर है, आपको ऐसे याद आ जाएगा। टुकेश्वर आप कैसे जानोगे कि वो टुकेश्वर है, तो देखो थोड़ा सा ऐसा याद कर लेना कि जब भी जैसे ये भंवर है, मतलब थोड़ा सा गड्ढा रहता है ना। हम लोग जैसे क्रिकेट खेलते थे, बैट से बॉल मारे तो बॉल कहाँ जाता था, टुक 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 करके नाली में चला जाता था। प्लास्टिक बॉल ऐसा साउंड करता है, तो आपको उसको कंवर को याद कर लेना कि कंवर जो थे वो ऐसा बॉल मारे तो टुक 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 करके कहाँ गिर गया, भंवर में गिर गया। तो आपको ऐसा याद आ जाएगा कि टुकेश्वर कंवर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका पूरा सम्मान मिला है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव को। ठीक है, वो ये जो है श्रम के क्षेत्र में मिलता है ये सम्मान। 2 लोगों को मिला है, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर को मिला है और पालूराम साहू को मिला है। ठीक है, एनटीपीसी सीपत को आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव जो है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर को मिला है। पालूराम साहू को आप कैसे याद रखेंगे, पालूराम साहू देखो श्रम करने वालों को क्या करते हैं, पालते हैं ना, मतलब अपने घर में रखते हैं उनको, ठीक है, पालते हैं उनको, है ना, और उनको क्या करते हैं, सेवा देते हैं आपको। तो वो पालूराम, श्रम से क्या हो गया आपका, श्रम करने वाले को क्या करते हैं, पालते हैं। यहाँ से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं बिसाहू महंत पुरस्कार। बिसाहू दास महंत पुरस्कार जो है ये बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। कोसा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिसाहू दास जी जो है अग्रणी भूमिका वो निभाए थे। ठीक है, तो बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ से आपका बनेगा क्या, आपको ये याद रखना है, यहाँ से बनेगा आपका चटाई।
थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना है। ये कोसा से क्या बनेगा, चटाई। तो देखो 20-21 में किन को मिला था, 20-21 में आनंद को मिला था और परम पदम चरण देवांगन को मिला था। इसमें आपको एक स्टोरी ऐसे बनानी है कि चटाई है, चटाई किसकी चटाई है भाई, ये अलादीन की चटाई है, ठीक है। अलादीन की जादुई चटाई है, आप उसमें उड़ रहे हो तो आपको क्या आएगा, आनंद आएगा। आनंद आ रहा है तो यहाँ से आनंद देवांगन हो गया, आप चटाई में हो तो आपके पदम, आपके जो चरण है जमीन में टिकेंगे क्या, नहीं टिकेंगे। परम आनंद की जो है प्राप्ति हो जाएगी भैया ऐसे उड़ने में। तो यहाँ से दो स्टोरी से कनेक्ट करके आपको आनंद और पदम चरण यहाँ से तो याद हो जाएगा, ये तो आपको याद हो गया। दूसरा आपको थोड़ा सा ऐसा कनेक्ट कर लेना है कि ये जो चटाई है भाई महंगी चटाई है, जादुई चटाई किन के पास रहेगा, राजा लोग के पास रहेगा ना। तो कौन से राजा थे, भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण राजा, राजन, और भगवान श्री कृष्ण के पास ये क्या था, चटाई था। तो बिसाहुदास महंत पुरस्कार राजन और कृष्ण कुमार को मिला 2021-22 के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राज राजेश्वरी माता करुणा हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको सिर्फ यहाँ से राज राजेश्वरी को लेना है और करुणा को पकड़ना है, ठीक है। राज राजेश्वरी मतलब कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि बड़े एकदम महाप्रतापी राजा होंगे, तो यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है नरसिंह वर्मन। आप इतिहास में पढ़े होंगे कि नरसिंह वर्मन जो शासक थे वो महाप्रतापी थे, ठीक है। तो राज राजेश्वरी से आपको याद कर लेना है नरसिंह वर्मन। और ये जो करुणा है ना, करुणा वो अपने पति है ना, करुणा का पति क्या है, बड़ा मेहरबान है। करुणा का पति क्या है, मेहरबान है। तो श्रीपति हो गया और मेहर से मेहरबान हो गया, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना। तो करुणा का पति बड़ा मेहरबान है, ठीक। तो राज राजेश्वरी, करुणा माता हथकरघा सम्मान मिला है नरसिंह देवांगन और श्रीपति मेहर देवांगन, ठीक है। अब देखो ये दो अब सम्मान आप देखना, देवदास बंजारे सम्मान और देवदास पंथी नृत्य सम्मान, ठीक है। तो ये जो दोनों पुरस्कार है वो प्रदर्शन लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बंजारे, देवदास बंजारे, ठीक है। जो देवदास थे ना, आप नाम सुने होंगे देवदास, ठीक है ना, जो प्यार में एकदम पड़ गए थे, शाहरुख खान उनकी एक्टिंग किए थे, रोल किए थे देवदास का। तो भाई अगर देवदास बनोगे ना, इतना प्यार में पड़ोगे तो क्या करने पड़ेंगे आपको, बर्तन मांजने पड़ेंगे, ठीक है। प्यार में ज़्यादा इतना पढ़ोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा। तो बर्मन को आप क्या बना लिए, बर्तन बना लिए, ठीक है। तो द्वारिका बर्मन को जो है ये पुरस्कार मिला है। तो देवदास द्वारिका में खो गए ऐसा भी बना सकते हैं। बर्तन मांजने वाला थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, याद रहेगा आपको। जैसा भी लगे कि देवदास जो है वो द्वारिकाधीश में क्या हो गए, खो गए, एकदम लीन हो गए, ठीक है। ऐसा भी याद रख सकते हो। अब दूसरा ये पंथी वाला है। अगर पंथी आपको पूछ देगा तो कैसे याद करोगे, पंथी आपको पूछ दोगे तो भाई नृत्य आप करोगे। देवदास अगर नृत्य करेगा ना, बर्तन मांज रहे हैं, उसको मज़ा तो नहीं आ रहा बर्तन मांजने में, ठीक है। अब आपको आप नृत्य करोगे ना, तब वो भगवान श्री कृष्ण से आपका मिलाप होगा। नृत्य करोगे पंथी नृत्य, तब क्या होगा, मिलाप होगा, ठीक है। तो पंथी नृत्य जैसे ही नृत्य करोगे तो ही मिलाप होगा। ऐसा करके आपको ये कनेक्ट कर लेना है, तो दोनों आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट दो पुरस्कार और देखते हैं कि किशोर साहू है और एक किशोर साहू राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये दोनों जो है फिल्म के क्षेत्र पे दिया जाता है। अगर हम लोग पहले देखें किशोर साहू सम्मान को, तो किशोर साहू और यहाँ पे आगे आ रहा है आपका मनु नायक। तो फिल्म में ही तो नायक नायिका होते हैं क्या, तो फिल्म किशोर साहू सम्मान फिल्म के लिए मिलता है, तो फिल्म में कौन होता है, नायक। तो ये आपका फिल्म में कौन हो गया, नायक। फिल्म में कौन हो गया, नायक। यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट राष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय वहाँ पे शब्द आ जाएगा किशोर साहू राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये जो आपके पलाश की जो पलाश है ना, पलाश का पौधा होता है पलाश का, ठीक है। वो क्या होते हैं, पलाश के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, वो पूरे भारत में होते हैं ना, पूरे राष्ट्र में होते हैं, सब जगह आपको मिलेगा। इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट कर ले, 2-3 बार आप इसको बोलोगे ना तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही आप फट से लगाओगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धन्वंतरी पुरस्कार में। धन्वंतरी पुरस्कार जो है मनोज चौकसे जी को मिला है। धन्वंतरी पुरस्कार मनोज चौकसे को मिला है। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो भाई यहाँ से आपको ये पकड़ना है धन, यहाँ से पकड़ना है चौकसे। तो जिसके पास धन होगा वो बहुत चौकन्ना होगा ना भाई, उसका धन कहीं चोरी ना हो जाए, तो आपको उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो धन्वंतरी पुरस्कार किनको मिला है, मनोज चौकसे को। तो मनोज के पास बहुत धन था तो उसको क्या है, चौकन्ना रहना पड़ता था, ठीक है। ये आपकी बातें हो गई। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसमें, ठाकुर छेदीलाल सम्मान में आते हैं। ठाकुर छेदीलाल सम्मान जो है वो ठाकुर छेदीलाल सम्मान जो है विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ठाकुर छेदीलाल सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, विधि के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिया और विवेक को मिला है। प्रिया, ऐसा आपको थोड़ा सा स्टोरी ऐसा याद रख लेना कि प्रिया और विवेक दो है ना कपल्स थे, पति पत्नी थे। उनके बीच क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। विवाह विच्छेद होगा तो कहाँ जाओगे,
वकील के पास जाओगे ना, तो बैरिस्टर जी हमारे कौन थे? छेदीलाल जी हमारे वकील थे, ठीक है। तो विधि के क्षेत्र में प्रिया और विवेक को मिलता है, उनके बीच क्या हो गया? डिवोर्स हो गया। एक स्टोरी ऐसी भी थी, ट्रिक ऐसा भी बन रहा था कि आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि प्रिया नाम की जो लड़की है वो क्या काट रही थी? केक काट रही थी। विवेक केक काट रही थी, काटी तो क्या हो गया? छेद हो गया, है ना। इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, याद होना चाहिए भाई किसी भी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है गणेश कर को मिला है, गणेश कर को। आपको सिंपल यहाँ से ये याद रख लेना, बस आपको यहाँ से लेना है प्रवासी और यहाँ से लेना है गणेश भगवान। तो गणेश भगवान को हम लोग 11 दिन के लिए लाते हैं ना अपने घर में, ठीक है। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर आते हैं फिर, तो वो क्या है? अप्रवासी है ना, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो यहाँ से अप्रवासी जैसे ही आएगा आपको याद आना चाहिए, भगवान श्री गणेश को हम लोग 11 दिन के लिए लाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। ये है जीवन यदु को मिला है। किनको मिला है? साहित्य सम्मान, जगदलपुरी साहित्य सम्मान जीवन यदु को मिला है। देखो यहाँ से भाई जगदलपुर की जो आपका जंगल है ना, हरियाली है, वहाँ से वहाँ अगर आप अपने जीवन यापन कर रहे हो तो धन्य हो जाएगा ना भाई। कितना अच्छा आनंद पूर्वक वहाँ पे आप जीवन बिताओगे, क्योंकि पूरा जंगल से प्रकृति से वो घिरा हुआ है। तो जीवन क्या होगा? जीवन सुखमय बीतेगा ना, सुखमय बीतेगा। तो जगदलपुर से आप याद रख लो जीवन सुखमय। यहाँ से आपको जगदलपुरी देखते ही आपको याद आ जाएगा जीवन यदु। नेक्स्ट आते हैं चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, जो 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया को आपको कैसे ध्यान रखना है? ये मिला है धनंजय वर्मा को। किनको मिला है? धनंजय वर्मा। तो देखो यहाँ से याद रखना, जो आपका धन होता है ना, धन, नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रिंट होते हैं ना। जो आपका धन होता है वो क्या होता है? प्रिंट होता है। तो धन से हो गया आपका प्रिंटेड हो गया, तो धन से बन गया आपका धनंजय प्रिंट मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, वो दिया जाता है। देखो यहाँ से आपको क्या पकड़ना है? ये आपको इलेक्ट्रॉन पकड़ना है। यहाँ से वैभव शिव को मिला है और अमितेश पांडे को मिला है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? 3 चीज़ें याद रखनी है आपको सिर्फ यहाँ से। एक तो इलेक्ट्रॉनिक से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वैभव से विभव निकालो। देखो विद्युत विभव का नाम सुने हो ना, विद्युत विभव फिजिक्स का नाम है। अमितेश से आप निकाल लो ओम का नियम, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या निकल गया? सारे जो देखो फिजिक्स के टर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, विद्युत विभव हो गया, ओम का नियम हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपको दिखेगा ना, आपको याद आ जाएगा भाई ये तो विद्युत विभव है, और अमितेश कौन हो गए? ओम का नियम होगा। वो अमितेश अलग थे ना भाई। गुंडाधुर सम्मान किनको मिला है? वो भी अमितेश को ही मिला है। तो वहाँ हम लोग क्या याद रखें? वहाँ जो है गुंडा कौन है? अमितेश है, जो तेज दिखाता है। तो उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है दोनों को, कि इलेक्ट्रॉन में ये आपका ओम का नियम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मधुकर खेर स्मृति सम्मान। मधुकर खेर स्मृति सम्मान जो है किसके क्षेत्र में मिला है? प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में मिलता है। किनको मिला है? KN किशोर को, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली याद रखना है। यहाँ से आपको मधु ले लेना है। मधु कौन? मधु किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मधुमक्खी की बात कर रहा हूँ। वो क्या करती है? शोर मचाती है ना। क्या मचाती है? शोर मचाती है। वो थोड़ा भिन 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 आवाज़ आता है ना। तो देखो भाई आपको भिन 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 याद नहीं रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन बनाना है ना आपको, तो उनकी आवाज़ को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कि शोर तो मचा रही है, लेकिन वो कैसा आवाज़ निकाल रही है? KN। तो इसको कैसे बोलोगे? किन 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 किन, इस तरीके से आवाज़ निकाल रही हो, ठीक है। तो आपको वो KN हो जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या कर सकते हैं कि KN को BN लिख दिए, DN लिख दिए, SN लिख दिए और किशोर लिख दिए। तो भाई आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि है कौन। मैं तो किशोर याद करके आया था। तो आपको KN भी याद रखना चाहिए, तो उसको साउंड को चेंज कर दो, ठीक है। तो मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार जो है KN शोर को मिला है, KN किशोर को मिला है, ठीक है। लास्ट हम लोग आते हैं माधवराव सप्रे पुरस्कार। माधवराव सप्रे पुरस्कार किनको मिला है? राष्ट्रीय रचनात्मक जो क्षेत्र में मिलता है, सुदीप कुमार को मिला है। तो आपको ये लास्ट ट्रिक कैसे याद करनी है कि माधव हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने आप लगाते हो दीप। उनके सामने क्या रखते हो आप? दीप। तो यहाँ से हो गया सुदीप। अब बोलोगे थोड़ा सा और अच्छा बना दिया जाए इसको, कि सप्रे को ही मैं कैसे जानूँ कि सप्रे वाला सुदीप ही है? तो भाई आप दीप में तेल कैसे डालोगे? इस बार आप दीप में तेल डाले हो स्प्रे से, ठीक है। कैसे डाल रहे हो? स्प्रे से। तो स्प्रे से आपने दीप में डाला क्या? तेल। तो यहाँ से बन गया आप माधव और सप्रे सुदीप बन गया। तो इस तरीके से थी आपकी सारी ट्रिक्स। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। 2-3 बार आपको रिवाइज करने की बस ज़रूरत है, बाकी तो फिर आपसे ये सारे जो है बनने वाले हैं, मुझे पता है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।